नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीएसटी पीएचडी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा लेकर आए हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ऐसे ही जा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इनके अंदर से भी हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन जा पूछ ले जाए, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए थे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कल वाली वीडियो महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है निपात संज्ञा वाला। तो निपात संज्ञा विधायक सूत्र है निपाते जनाक सात इंद्रे च या फिर च आद्यो असत्वे। तो कौन सा सूत्र है यहाँ पर निपात संज्ञा करने वाला? तो निपात संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में जो आया है ये वाला च आद्यो असत्वे, तो ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर निपात इसमें करेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अणमूल से। अणमूल प्रत्यांत पद की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र, और एक क्वेश्चन जो आपको अव्यय से भी देखने को जरूर मिलेगा। अब ये अव्यभावश कृन में जनता है स्वरादि निपात अव्यम या फिर कत्वातोसून कसून। तो कौन सा है यहाँ पर अणमूल की अव्यय संज्ञा करने वाला? वैसे तो सारी अव्यय संज्ञा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अणमूल प्रत्यांत पद की अव्यय संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। अब इसमें देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन 3 वाला है, करिन में जनता है। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसमें अणमूल प्रत्यांत की क्या करेगा, अव्यय संज्ञा यहाँ पर ये करेगा। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर सी आंसर इसका होगा। इसके बाद है सचित, किस सूत्र का उदाहरण है? नैपदांता टोर नाम स्तोश्चु नाश्चु स्टूनस्टु या फिर तोसी। अब यहाँ पर क्या है, ये जितने भी ऑप्शन हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो सचित यहाँ पर कौन से का उदाहरण है? तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी जो आपको एक सूत्र बतलाया था स्तोश्चु नाश्चु वाला, जो कि इस चुताव करता है, ये वाला जो कि ऑप्शन 2 जो है इसमें दिया गया है। स्कार और त्वरक को स्कार और च्वर्ग करता है। तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? रामस्येते, रामश्चिनोति, सचित, सांगेण जय। तो ये स्तोश्चु नाश्चु के हैं। और स्टूनाष्टु ये भी महत्वपूर्ण है। अब इसके कौन कौन से हैं? रामषष्ठ हैं, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिंढोक से, ये इसके हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन बभूषति, इस पद का संबंध है। अब ये सनंत प्रक्रिया से है, यगंत यग लुगंत या फिर यणंत प्रक्रिया। बुभूषति यहाँ पर रूप बनता है, तो इनमें से किस गण में ये बनता है? हमने आपको 10 जो गण हैं इनके जो नाम हैं ये बतलाए थे। जैसे आपके लकार होते हैं 10, इसी प्रकार से 10 गण हैं। भुवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादिगण। तो ये बुभूषति इनमें से कौन से में बनता है? और इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 1 वाला। तो जो आपकी सनंत जो प्रक्रिया है तो ये उसमें आता है। सूत्र हमने आपको बतलाया था धातु कर्मण स्मन कर्तरिकादिच्छायाम हुआ, ये वाला पिफटी सति, जिगत्स्यति, चिकीर्षति, बुभूषति। तो ये सारे के सारे सनंत प्रकार के हैं, भू धातु है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन क्षीण अपि शशि भूया भी वर्तते सत्यम वीरम प्रसिद्ध सुंदरी यमुना निवर्तिम यातुम। तो इस पद्य में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार था यहाँ पर? इसमें अपनोति, दीपक, तुल्य योग्यता या फिर व्यतिरेक। और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर इसमें व्यतिरेक जो अलंकार है इसका प्रयोग इसमें हुआ है। तो ये जो अलंकार है इसमें चंद्रमा और यौवन इसकी तुलना की गई है, जहाँ उप में यौवन को उपमान चंद्रमा से हीन या श्रेष्ठ दिखाकर भेद बताया जाता है, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ पर
बतलाया गया है कि चंद्रमा तो घटकर फिर बढ़ जाता है, पर यौवन एक बार जाने पर वापस नहीं आता। और सच में भी बात है, अगर किसी का यौवन है, जवानी है, वो एक बार चली गई तो चली गई, आप दोबारा वो वापस नहीं आ सकती। चंद्रमा क्या है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, लेकिन यौवन जहाँ एक बार बीत गया तो वापस नहीं आता। तो व्यतिरेक यहाँ पर इसमें अलंकार था। इसके बाद है विक्रमांकदेव चरितम। इस ग्रंथ के रचिता कल्हण बिल्हण जल्हण कोई से भी नहीं। तो विक्रमांकदेव चरितम के जो यहाँ पर रचिता है इनमें कौन है, तो किन के द्वारा रचित है ये, तो बिल्हण जो है इनका है ये विक्रमांकदेव चरितम। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, प्रिय हैं पद की उपयुक्त निष्पत्ति है। मतलब जो प्रिय शब्द यहाँ पर बना है तो इसमें प्रकृति जो प्रत्यय है, कौन सा है प्रकृति प्रत्यय इसमें, तो वो जो यहाँ पर इसमें बतलाना है। तो ये कौन सा है यहाँ पर इसमें, तो प्रिय में का प्रत्यय के होने पर प्रिय जो है वो रूप बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है उखास्त, इसमें प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर, क्विप, विच, कवनिप या वनिप। तो कौन सा है यहाँ पर, इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला क्विप प्रत्यय, और इसका ऐसे ही लोप हो जाता है। नेक्स्ट है उप अनुद्यांग वश, सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। अब ये जहाँ पर शुरू में आपको अव्यपसर्ग देखने को मिल जाए तो इनके योग में हमेशा द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, तो वो आप याद रखिएगा। और इसके जो है एग्ज़ाम में आपको उदाहरण जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। तो यदि वश धातु के पूर्व उप अनु अधि आम में से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार क्या होगा, कर्म होगा। विष्णु वैकुंठम उपवस्ति उपवस्ति आवस्ति अनुवस्ति। तो ये इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें कर्म संज्ञा होगी और किसकी होगी, कारणापदान संप्रदान या आदिकरण की। तो क्रिया का आधार कर्म होता है, तो किसकी होगी यहाँ पर इसमें, जो कि ऑप्शन 4 में है, आदिकरण की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तव लकार है पद की सिद्धि में सहायक जो सूत्र है, इको अणची है, लोपे साकलस्य है, उण रपरा देंगुण, मतलब इनमें कौन सा है। तो तव लकार जो है ये किसका है, गुण संधि जौस में आता है, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, ये वाला उरण रप्र है। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, तव प्लस में लरीकार है, और इसमें गुण संज्ञा करने वाला कौन सा है, आद गुण है जो सूत्र है उसके द्वारा गुण होता है, आदेंग गुण से गुण संज्ञा होती है। और जब हम इसका बनाएंगे क्या बनेगा, तव प्लस में लरीकार है, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसके और कौन कौन से उदाहरण थे, इसी सूत्र के उन्होंने अपरा वाले के कृष्णार्धी, कृष्ण प्लस में रिद्धि ही कृष्णार्धी ही, तो ये भी इसी का ही है। नेक्स्ट है चक्रित्रांशव, इस पद का संधि विच्छेद कौन सा बनेगा, चक्रिम प्लस में त्रायसव, मतलब कौन सा है इसका। तो इसको अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा 4 वाला, चक्रिन प्लस में त्रायसव, तो ये वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट है टा प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है, आंग, टी, ओठ या घे संज्ञा, कौन सी होती है इसकी, तो इसकी होगी आंग संज्ञा। तो ता प्रत्यय की कौन सी होगी, आंग संज्ञा। पथिका भुक्त्वा वर्जति में रेखांकित पद का विधान करने वाला सूत्र है। अब इसमें कत्वा तोषुन कसून अलम खलु खल वह प्रतिषेध हो प्राच्याम कत्वा समान कर्तरी कहो पूर्व काले या न कत्वा सेठ।
तो पथिकः भुक्त्वा वर्जते, कौन सा है इसमें? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 वाला है, ये वाला, समानकर त्रिकयो पूर्व काले, तो ये वाला इसमें लगेगा। नेक्स्ट है रुदादि गण में कौन सा प्रत्यय होता है? 10 गण है, सारों में अलग अलग होते हैं प्रत्यय, सप, सनु, सलु या सनम। तो कौन सा होगा इसमें? यही हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, रुदादिभ्य सनम, तो यही वाला होगा इसमें। और इसके अलावा सप वाला कौन सा प्रत्यय है? कर्तृसप, और ये भुआदिगण में था। अदादिगण में अधि प्रवृत्ति व्यय सब करता है, सबका लोप। ज्योत्यादिगण में सलु होता है, ज्योत्यादि व्यय सलु सूत्र के द्वारा। और दिवादिगण में दिवादिभ्य शयन होता है, दिवादिभ्य शयन, दिवादिभ्य शयन सूत्र के द्वारा। और स्वादिगण में स्वादिभ्य सनु, ये वाला सनु होता है। तुदादिगण में तुदादिभ्य स, ये वाला होता है। और रुदादिगण का यहाँ पर हो ही गया। तनादिगण, तनादिकृभ्य उ, तो इसमें उ प्रत्यय होता है। और क्रियादिगण में क्रियादिभ्य सना, इसमें सना होता है। और चुरादिगण में इसमें अनिच होता है, चुरादिगण में अनिच प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, विषय का निगण करके विषय के साथ उसके अभेद का ज्ञान कहलाता है। विषय का निगण करके विषय के साथ उसका भेद, व्यवसाय साधर्म्य, अध्यवसाय या फिर वैधर्म्य। तो कौन सा होगा यहाँ पर? तो यही हो जाएगा जो कि ऑप्शन 2 में है, अध्यवसाय। विषय का निगण करके विषय के साथ अभेद का ज्ञान, अध्यवसाय। इसके बाद है सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसा, तो अच्छे मित्र की संगति जो होती है व्यक्ति की, वो सभी जगह साथ देने वाली होती है। तो प्रस्तुत पंक्ति में छंद था, वसंतिल का भुजंग प्रियात, दुर्त विलंबितम या मालिनी। तो कौन से छंद का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? और छंद की बात करें तो ऑप्शन है 1 वाला, तो वसंत तिल का यहाँ पर इसमें छंद है। और वसंत तिल का जो छंद है, इसके लक्षण जो है हमने आपको बतलाए थे कि इसके लक्षण कौन से होते हैं। तो दुर्त विलंबितम अह नभौ भरौ, तो यही होता है दुर्त विलंबित में 12, और ये है वसंतिल का, तो वसंतिल का था यहाँ पर। वसंतिल का की बात करें तो उक्ता वसंतिल का तब जो जगह उगा है, ये है उक्ता वसंतिल का तब जो जगह उगा है। इसमें 14 होते हैं। और सबसे पहला गण तब जा जगह उगा, मतलब सबसे पहला गण इसमें तगण होगा। 14 अक्षर हैं इसमें और समृद्ध छंद है ये। और इसके अलावा जैसे कि दुर्त विलंबित है यहाँ पर, तो इसमें 12 होते हैं। नभौ भरौ, तो इसमें सबसे पहला गण नगण होगा, नगण। 12 अक्षर हैं इसमें, तो ये आप या इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट है जिगमीशु पद में ओ प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र। अब कौन सा है यहाँ पर? इसमें तनाधिकृभ्य उदितो वा सनासंस भिक्षु या फिर कुगति प्रादय है। तो कौन सा है इसमें? जिगमीशु पद में उ प्रत्यय करने वाला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हमारा सी आंसर होगा? तो सी आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, सनासंस भिक्ष उ, तो उ प्रत्यय यहाँ पर इसमें होगा। इसके बाद आ जाता है सामाजिक। सामाजिक पद में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है?
तो कौन सा है इसमें सामाजिक में? इक है, ठक है, इकक है या ठक है सामाजिका में? तो इसमें देखें तो हमारा सी आंसर ऑप्शन 4 वाला है। तो ठक प्रत्यय यहाँ पर इसमें होगा। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसके और भी इसी के जैसे और भी सारे रूप आते हैं एग्जाम में, जैसे ये आपका कालिकम है, मासिकम है, तो इनमें ठे प्रत्यय होता है। ठे आध्यात्मिक है, इसमें भी ठे प्रत्यय होता है। आदिदैविक, इसमें भी ठे है। एहलौकिक, परलौकिकम, तो इनमें जो है ठे प्रत्यय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है युव संज्ञा विधायक सूत्र। इको गोत्रे जीवतो तो वंश युवा तस्य पत्यम अपत्यम पोत्तर प्रभृति गोत्रम। तो युव संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है इसमें? तो यही है ऑप्शन 2 वाला, जीवतो तो वंश युवा। इसके बाद आ जाता है भाववाच्य। इसमें धातु रूप होता है, प्रथम एकवचन, उत्तम एकवचन, मध्यम या कोई सा भी नहीं। कौन से में? भाववाच्य में। तो भाववाच्य में धातु रूप कौन सा होता है? तो इसमें होगा प्रथम पुरुष और साथ में एक वचन वाला। इसके बाद है शनैः। इसकी अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तदित च असर्वविभक्ति स्वरादि निपातव्यम कृन में जनता है, या फिर अव्यय भावस्य। तो शनैः की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ये वाला, स्वरादि निपात अव्यय। इसमें सा, यहाँ पर भी सा, तो इससे आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन आत्मपत्र। अब आत्मपत्र की उपाधि से अलंकृत जो इसमें कवि है कौन है? महर्षि कालिदास, माघ, भारवी, महर्षि बाणभट्ट हैं। आत्मपत्र जैसे महर्षि कालिदास को उपमा के लिए जान जाता है, माघ और ये भारवी को अर्थगौरव के लिए जान जाता है। तो इसी प्रकार से उपमा कालिदास और घंटा माघ, और तो इसी प्रकार से आत्मपत्र क्या हो जाएगा? भारवी। आत्मपत्र भारवी, ये उपाधि जो इनको मिली हुई थी, जैसे इनको घंटा माघ की। नेक्स्ट है ययाति शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राज्यम स एव पूर्वम आपनोहि। जैसे ययाति और शर्मिष्ठा इन्होंने सम्राट पुत्र जो है उसको प्राप्त किया था, इसी प्रकार से तुम भी जो है सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। तो पूर्व था इनका पुत्र, तो जैसे किसी का उदाहरण दे देते हैं कि उसने सुंदर पुत्र को प्राप्त किया है, तुम भी उन्हीं के जैसा सुंदर जो पुत्र है उसको प्राप्त करो। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से ये श्लोक आया है। तो यहाँ पर अलंकार इसमें आया है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अतिशयोक्ति। तो कौन सा अलंकार था यहाँ पर? इसमें उपमा अलंकार। तो कई बार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें ये लिया कहाँ से गया है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिमवतः गंगा प्रभवती पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र। प्राजेर सोड़ा है, विभाषा गुण स्त्रियाम, जनु कर्तुः प्रकृति या भुवः प्रभवच। तो हिमवतः गंगा प्रभवती में पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यही है, भुवः प्रभव है। तो क्या करेगा यहाँ पर ये? तो पंचमी विभक्ति में लगता है उत्पत्ति स्थान, उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपदान होगा। हिमवतः गंगा प्रभवती, तो भुवः प्रभव जो सूत्र इसमें लगेगा। और महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्वेश्चन ये। प्राजेर सोड़ा है तो ये भी इसी का ही पंचमी विभक्ति का। तो प्रापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असह्य होगा उसकी अपदान संज्ञा होगी, जैसे कि अध्ययनात् प्राजते, ये उसका था। और जनुकर्तु प्रकृति ही, मतलब जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होगा, है ये भी पंचमी का ही। ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। इसके बाद है वर्णों की अत्यधिक समीपता की संज्ञा होती है।
संयोग, संहिता, पद या प्रातिपदिक संज्ञा। तो वर्णों की अत्यधिक समीपता की कौन सी संज्ञा होगी? तो कौन सी होगी? तो यही होगी संहिता संज्ञा। नेक्स्ट है कृषक बीजानी भक्ति। वाक्य का क्रम वाच्य में परिवर्तित रूप होगा। तो किसकी बात है यहाँ पर? कर्म की। कर्ता से जब हम कर्म में बदलेंगे तो कर्ता जो होगा वो तृतीय विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कृष का जो है जैसे करता है तो कृषक मतलब बीज बोता है। अब कृषक करता है तो इसमें फिर यहाँ पर तृतीय विभक्ति होनी चाहिए। तो तृतीय विभक्ति कौन से में होगी? इस वाले में। और क्रिया जो होती है वो या जुड़ जाता आत्मनेपद में चल जाती है वो। तो कृषकेन बीजः वप्यन्ते। तो इस प्रकार से जो है इसका यहाँ पर बनेगा कर्ता से कर्म में। इसके बाद आ जाता है यरो को द्विता करने वाला सूत्र। अंचिच है आधे प्रत्यय यरो अनुनासिक अनुनासिको वा तस्मिन् नीति निर्दिष्ट है पूर्वस्य। तो यर को द्विता करने वाला सूत्र तो कौन सा है? ये वाला अंचिच है। क्या करता है? द्वित्व करता है। इसके बाद है नृ। नृ शब्द का जब हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा? तो कौन से वाला यहाँ पर होगा इसका नृ का? तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है तो ये वाला होगा इसका। ना नरो नरा है तो ना जो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा जया। जय धातु का कत प्रत्यांत रूप कौन सा बनता है? जाते हैं, जाना है, जीता है, जीना है। कत प्रत्यय जब हम लगाते हैं इसका तो लोपी हो जाता ता बचेगा बस इसमें। तो इसके बाद जब हम इसको बनाएंगे तो जीना है जो है ये रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट है यौवनम। यौवनम का अर्थ है अब युवा नाम समूह यौवनस्य भाव है, युवती नाम समूह युवाम समूह है। तो क्या है इसका यौवनम का अर्थ? तो यौवन का अर्थ है ऑप्शन 2 से युवती नाम समूह है। अलम कुमारी समस्त पद का विग्रह बनेगा। अब अलम कुमारी जो है ये आ जाता है आपका जो समास है उसमें। तो कौन सा बनेगा इसका समस्त पद का विग्रह? तो इसका जो हम विग्रह बनाएंगे तो ऑप्शन 1 वाला इसका बनेगा। तो अलम कुमारी है तो ये वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट है निम्न में गोफत ब्राह्मण किस वेद से है? 4 वेद है ऋग्यजु साम अथर्ववेद। अब गोफत ब्राह्मण ये अकेला ही ब्राह्मण था, सिर्फ एक ही है। तो किस में है ये? अथर्ववेद में। और इसके अलावा जैसे कि ये सामवेद है तो इसमें कौन सा है? तो सामवेद में जो ब्राह्मण है इसमें आ जाएगा पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, संहिता उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये सारे सामवेद में हैं। और शुक्ल यजुर्वेद में कौन से ब्राह्मण हैं? तो इसमें शतपथ ब्राह्मण एवं माददिन कण्व है। और ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, शाखायन या कोशित की ब्राह्मण है। इसके बाद है वानर पुंगव है, समस्त पद में समास है, चतुर्थी षष्ठी पंचमी सप्तमी। तो कौन सा वानर पुंगव है समस्त पद में समास? तो जो कि ऑप्शन 4 में है अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आ एवं नु मन्य से में प्रक्रिया संज्ञा विधायक सूत्र है। अब आ एवं नु मन्य से में कौन सा है? प्रोत्प्रज्ञाच नित्यम, निपाते जनाग, इद्वे द्वचन प्रगृहम या फिर च आद्यो असत्वे। और इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन 2 वाला बनेगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? निपाते जनाग।
तो इसी के और कौन कौन से हैं इसके अलावा इसके? ई इंद्र हैं, उ उमेश हैं, आ एवं नु मन्य से, ये भी इसी का ही है। आ एवं किल तत्, ये भी इसी का ही है। नेक्स्ट है सर्वस्वम हर सर्वस्वस्य, सर्वस्वम हर सर्वस्यत्वम भवेत तत् तत्पर है। न्यायुपकार सम्मुखम आयासी तनुवर्तनम। तो ये अलंकार था। अब इसमें यमक श्लेष अनुप्रास या कोई सा भी नहीं। तो कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ था इसमें? तो इसी का था इसमें, मतलब श्लेष अलंकार इसमें रहेगा। श्लेष अलंकार की बात करें तो इसका लक्षण कौन सा है? श्लेष्ठे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते, मतलब जहाँ पर शब्द एक जैसा होगा लेकिन अर्थ जहाँ उसके अलग अलग होंगे, तो वहीं पर होता है श्लेष अलंकार। और उभय अलंकार है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर इसमें एक शब्द आया था ये वाला हर। अब अगर हम इसे हर का मतलब लगाएं तो इस हर का मतलब भगवान शिव से भी था और हर का मतलब हरण करने से भी है। तो वहीं पर होता है श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक जैसे शब्द हों लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग हो। अब इस हर शब्द के दो मतलब हो गए यहाँ पर, भगवान शिव और हरण करना, तो श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है मात्य। इसमें प्रत्यय है, यथ है, तयक है, लयप या फिर तयप। अमात्य में कौन सा है? तो प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर रहेगा तयप प्रत्यय। आधा है इसका तो लोपी हो जाता है। भिक्षाम अट गाम च अन्य में च का कौन सा अर्थ है? भिक्षाम अट गाम च अन्य, समुच्चय, अनुवाच्य, इतर योग या समाहार। तो कौन सा? भिक्षाम अट गाम च अन्य। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया था ऑप्शन 2 वाला अनुवाच्य है। चा का मतलब अनुवाच्य से है। अगस्त्य जो है इनकी पत्नी थी, अरुंधति, लोपामुद्रा, रोहिणी या सची। अब सची तो इंद्र की थी, इंद्र की पत्नी थी। तो अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा, ये वाली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन व्यक्ति विवेक। अब इसके रचनाकार है महीभट्ट हैं, जगन्नाथ, कृष्ण मिश्र या महीधर। तो व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? तो व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं ये वाले, अर्थात महीभट्ट। नेक्स्ट है योग दर्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको योग के जो 8 अंग हैं उनके बारे में बतलाया था। तो यहाँ पर योग के कितने अंग स्वीकृत हैं? तो कितने हैं? 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट है राष्ट्रीय है। इसमें प्रत्यय है। अब कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? इसमें ख है, छ, घ, फ। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है? तो इसमें क्या है? राष्ट्र तो शब्द है, राष्ट्र शब्द है इसमें। और प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन 3 वाला, अर्थात घ जो प्रत्यय इसमें होगा। इसमें भी एक सूत्र आता है राष्ट्र अवार पाराद घ खौ, ये वाला। तो इसमें घ है, इसको आयन ए या ई है, एक सूत्र आता है घ को इया जा इसमें कर देगा ये इया, तो राष्ट्रीय फिर बनेगा क्योंकि राष्ट्र शब्द है। घ हो जाएगा, घ को इया होकर राष्ट्रीय। नेक्स्ट है ओदनम भुंजानो विक्षम भुंगते। तो इसमें रेखांकित पद की क्रम संज्ञा करने वाला सूत्र, कर्तृत्वम कर्म, अकथितम च तथा युक्तम च निश्चितम या फिर कर्मणि द्वितीया। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी अपने आप हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर भात खाएगा, चावल खाएगा, उसमें कुछ जार वगैरह मिला हुआ है तो उसके साथ ही खाया जाएगा। या फिर व्यक्ति कहीं पर जा रहा है तो उसके पाँव जो है वो धरती पर जरूर पड़ेंगे, तो ना चाहते हुए भी उसके पाँव या जो घास है उसको स्पर्श जरूर करेंगे। तो इसमें सूत्र कौन सा लगता है? तथा युक्तम च
अनिप्सितम, जो कि ऑप्शन 2 में है, क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से संबंध रखते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा ही होगी। तो ये वाला सूत्र इसमें लगता है। अगला क्वेश्चन है नमः अस्तु ते में रेखांकित प्रकृति विभक्ति का जो वचन है वो आपने बतलाना है। तो कौन सा है इसमें? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन 1 वाला होना चाहिए, युष्मद चतुर्थी एक वचन। अब यहाँ पर क्या है, इसमें अस्मद और युष्मद ये दोनों के दोनों जो रूप है महत्वपूर्ण है। तो ये युष्मद के रूप कैसे चलते हैं? त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्य युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत युवाभ्याम युष्मत, तव युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्मासु, ऐसे होते हैं। तो ये तय किस में आता है? अब ये क्या है, ये है आपका विकल्प वाला, क्योंकि इसमें दो रूप बनते हैं। एक तो बनेगा द्वितीय में, द्वितीय एक वचन में जो रूप बनेगा ये वाला, एक तो त्वाम होता है इसके विकल्प में त्वा, और इसके अलावा जो चतुर्थी विभक्ति है इसमें एक तो बनता है तुभ्यम और एक बनता है ये वाला ते। इसके अलावा जो एक षष्ठी विभक्ति है जिसमें तव बनता है, तो इसमें भी ते ही रूप आता है। तो इस प्रकार से जो है कौन से में बनेगा ये ते? अब ये चतुर्थी एक वचन, षष्ठी एक वचन, ते। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो चतुर्थी एक वचन में भी बनता है ये वाला, और इसके अलावा जो षष्ठी एक वचन है उसमें भी बनता है, अगर हम ते की ही बात करें। क्योंकि यहाँ पर क्या इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है तो ये भी ठीक अगर ते की बात करें, क्योंकि षष्ठी में भी ते ही बनता है। लेकिन नमः जो है नमः स्वस्ति स्वा शब्दालम वसठ, इसमें चतुर्थी होती है, तो हमने ये भी तो देखना होगा। अगर इसके अनुसार देखें तो फिर तो ये ठीक है, अगर केवल हम ते देखें फिर ये दोनों ठीक है, क्योंकि ते आपका चतुर्थी और षष्ठी का एक वचन दोनों में आता है। और ये तो है इस आपके युष्मद वाला। अस्मद की बात करें, अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवभ्यम अस्माभिः, मेह्यम अवभ्यम असंभ्यम, मत अवभ्यम अस्मत्, मम अव्योहो अस्माकम, मई अव्योहो अस्मासु, ऐसे भी होता है। अब चतुर्थी एक वचन में अगर होता तो इसमें क्या होता, जैसे यहाँ पर ते है तो उसमें में हो जाएगा, तो उसमें में हो जाएगा इन दोनों में, और जैसे यहाँ पर तवा है तो उसमें माँ हो जाएगा एक वचन में। तो दोनों के दोनों रूप ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है प्रतिमा पद में प्रकृति प्रत्यय बतलाइए। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें प्रकृति प्रत्यय प्रतिमा में? तो यहाँ पर जो देखते हैं ऑप्शन 4 वाला है, पृथु और साथ में इमनिच प्रत्यय। इसके बाद आदानम ही विसर्गाय सत्यम वारिम उच्चाम इव, ये जो सूक्ति है। अब ये मेघदूत मृचकटिक रघुवंश मुद्राक्षस, आदानम ही विसर्गाय सत्ताम वारिम उच्चाम इव, तो कहाँ से ली गई थी ये? रघुवंश महाकाव्य में से, जो कि महर्षि कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है उपाध्यात अधीते, किस सूत्र का उदाहरण है? ध्रुवम अपायपदानम का, आपदाने पंचमी, आख्यात उपयोगे, या भी त्रयर्था नाम भय हेतु। तो कौन से का है यहाँ पर ये भी त्रयर्था नाम भय हेतु? तो इसके बात करते हैं तो ऑप्शन 3 है हमारा, आख्यात उपयोगे। अब यह आख्यात उपयोगे जो है ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें पूछ ली जाती है कि कौन सी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति में बनता है, जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक आदि अपदान होगा। उपाध्यात अतीते।
नेक्स्ट है इस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में जब हम रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा। तो इसका लंग लकार में, लंग लकार जो होता है इसमें जब हम इसका रूप बनाएंगे तो ऑप्शन 4 वाला बनेगा। तो इच्छत जो है ये रूप इसका बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा ही अंतर है एक ही मात्रा का, तो ये आप याद रखिएगा, इसमें एक ही मात्रा वाला सही है। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत पुराण के श्रोता थे परीक्षित, सुकमणि, जन्मेजय या नचिकेता। कौन है श्रीमद्भागवत पुराण के श्रोता। तो यही है ऑप्शन 1 वाले, अर्थात परीक्षित। नेक्स्ट है आर्जवम ही कुटिलेषु ननीति, सूक्ति थी ये। अब शिशुपाल वधमा काव्य, नैषचरित, कुमार संभव या किरातार्जुनीयम। तो किस में से ली गई है। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही, तो इसका संबंध है नैषधीय चरित से। अब नैषचरित किन की रचना है, श्रीहर्ष की, जो कि श्रृंगार रस में है और 22 सर्गों में है। उपजीव्य काव्य महाभारत है इसका, वन पर्व। नेक्स्ट है स्थाल्यम पस्ति, इस उदाहरण में कौन सा आधार है। अब आधार जो होते हैं इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से। औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक। औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक, ये 3 होते हैं। अब ये स्थाल्याम पस्ति कौन से का उदाहरण है। तो ये वाला जो उदाहरण है औपश्लेषिक का उदाहरण है। और कौन सा था इसके अलावा, कटे आस्ते, कटे आस्ते। तो ये वाला जो है ये भी उदाहरण इसी का ही है, औपश्लेषिक का। स्थाल्याम पस्ति, कटे आस्ते, तो दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा वैशेषिक, मोक्षे इच्छा अस्ति, और अभिव्यापक, तिलेषु तैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रि शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन में रूप होगा। अब कौन सा होगा इसका रूप त्रि शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन में। त्रिय हैं, त्रय हैं, तीसरी या तीसरे हैं। तो यही हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, अर्थात तीसरा है। ऐसे ही चतुर का चतसरा जो रूप है ये बनता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितम मुखम इत्यादि मंत्र तो किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद में से है ये। श्वेतश्वेतर, केन उपनिषद, छांदोग्य या ईशावास्य उपनिषद। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितम मुखम, तो ये जो लिया गया था ईशावास्य उपनिषद में से। और ईशावास्य उपनिषद की बात करें तो किस में आता है ये। ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, दोनों के दोनों शुक्ल यजुर्वेद में है। और इसके अलावा ये अगर हम यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद की बात करें, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये सामवेद के हैं। और इसके अलावा श्वेतर उपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवम अपाय अपदानम। सूत्र में अपाय का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ। संश्लेष, उपश्लेष, विश्लेष, अवश्लेष। ध्रुवम अपाय अपदानम, अपाय का मतलब क्या है। तो इसका अर्थ था विश्लेष से। नेक्स्ट है, और ये भी आया हुआ था एग्जाम में, आप जो कि यहाँ पर जैसे इसमें पूछा गया है ध्रुवम अपाय अपदानम में अपाय का अर्थ क्या है, कौन सी जो विभक्ति है इनके योग में होती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सूत्र भी आता है ध्रुवम अपाय अपदानम। अपाय इसकी मतलब व्याख्या भी आती है, अपाय विश्लेष है तस्मिन् साध्य यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। ये वाली विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहेंगे। उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होगी। नेक्स्ट है अग्निभवती, किस प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसमें च्वी है, अकच है, क्विप या बहुज।
अग्निभवती में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन है एक वाला, तो च्वी प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क्रियादिगण। इसके धातुओं में कौन सा प्रत्यय है? सप है, सना है, सनम है या सनु है क्रियादिगण में? तो कौन सा है इसमें? अब ये किसकी है? क्रियादिगण की। डोकरियाँ धातु आती है इसमें और सना प्रत्यय होता है इसमें। क्रियादिभ्य सना, तो जैसे कि पहले आया था उसमें बतलाया था हमने आपको। तो क्रियादिभ्य सना, तनादिकृभ्य ओ, रुदादिभ्य सनम, तुदादिभ्य सा, स्वादिभ्य सनु, दिवादिभ्य सयन, ज्योत्यादिभ्य सलु। ऐसे। नेक्स्ट है हमारा विग्रह। अब विग्रह जो है ये प्रार्थाविधानम है, उभयार्थ बोधक है, वृत्त्यार्थ बोधक वाक्यम या स्वार्थ बोधकम। क्या होता है विग्रह? तो विग्रह जो यहाँ पर इसमें आया है ऑप्शन 2 वाला, वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम। शुष्क है, इसमें प्रत्यय है और प्रत्यय भी है और साथ में जो न जो सूत्र है इसमें जो लगेगा तो वो कौन से वाला है? तो इसमें बात करते हैं ऑप्शन 4 वाले की, तो कत प्रत्यय इसमें होगा। अब कत का जो है यहाँ पर त शेष बचेगा और उसके बाद इसमें एक सूत्र आता है सुसह का, सुसह का। तो ये क्या करेगा? कत का जो ता है उसको का कर देगा, तो उसके बाद बनता है शुष्का है। इसी प्रकार से पक्व है, पच धातु कत प्रत्यय और इसमें भी पचह वा सूत्र आता है जो क्या करेगा? ता को वा कर देगा। इसी प्रकार से क्षाम है, क्षय में कत होने पर क्षामह रूप बनता है। यहाँ पर भी क्षायो मह एक सूत्र आता है,क्षा जो है आपका जो ता है उसको मा कर देगा। इसी प्रकार से हितम है, धा धातु और कत प्रत्यय, दधातेरी एक सूत्र आता है जो धा को ही कर देगा, तो उसके बाद फिर बनेगा। तो इस प्रकार के है ये सूत्र। और इसके अलावा एक और आता है एग्जाम में, ये छिन्न भिन्न ये वाला, तो रदभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चादा, ये सूत्र आता है जो कत के ता को ना करता है। कत प्रत्यय इनमें शीर्णा छिन्न भिन्न में, तो इसमें ता को ना जो करेगा रदभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चादा, ये वाला सूत्र करेगा। इसके बाद है छंद। अब ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई सा भी नहीं, क्या है? तो नपुंसकलिंग यहाँ पर माना गया है। छंद शास्त्र किनका है? आचार्य पिंगल मुनि जौन का है छंद शास्त्र, दो भागों में बटे हुए है, वर्णिक और मात्रिक में। नेक्स्ट है ज्ञानाय दानाय रक्षणाय, पदों में प्रत्यय है, यथ है, कैप, लैप या गे। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें? तो इसकी बात करते हैं तो इसमें गे प्रत्यय है, ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। जैसे रामाय बनता है गे होने पर, तो ऐसे ये वाले हैं। और यही हमारे इस क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।